दुनिया वर्तमान में भूवैज्ञानिक इतिहास की सबसे तेज सामूहिक विलुप्ति घटनाओं में से एक का सामना कर रही है, जो चुपचाप सामने आ रही है। मानवता के रूप में हम अनगिनत प्रजातियों के अंत के साक्षी बन रहे हैं, जिनके साथ हम अपना घर साझा करते हैं। इस मौन त्रासदी पर से पर्दा उठाकर आइए समझने की कोशिश करें कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे पलटने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करना जरूरी है। कौन सी प्रजातियां सिर्फ 5 वर्षों में पूरी तरह से विलुप्त हो सकती हैं? 5 साल विकासवादी दृष्टि से एक झपक है, लेकिन संकट की दहलीज पर खड़ी प्रजातियों के लिए यह जीवन और मृत्यु का मामला है। विलुप्ति के खतरे में पड़ी इन 10 प्रजातियों की स्थिति हमारे ग्रह पर जैव विविधता संकट के सबसे ठोस और तात्कालिक उदाहरण है। उदाहरण के लिए, चीन की यांगत्से नदी में यांगत्से जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल राफेटस स्विनहोए की केवल 2 ज्ञात जीवित उदाहरण बचे हैं। इससे भी बुरी स्थिति में मेक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी में रहने वाली वेकेटा फोकोइनसिनस की संख्या अवैध मछली पकड़ने के जालों में फंसकर छिन्न भिन्न हो गई है। अब 10 से भी कम बचे हैं। मेडागास्कर के वर्षावनों की जायंट मलागासी रेनबो फ्रॉग स्कैफियोफ्रिने गॉटलबी पालतू व्यापार और आवास नुकसान की वजह से विलुप्ति के कगार पर है। इसी तरह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की देशी सुमात्रन गैंडा डाइसेरोडाइनुस सुमाट्रेंसिस को उसके सींगों के लिए बेरहमी से मारा जा रहा है। अब जंगल में 30 से भी कम वयस्क बचे हैं। प्रशांत महासागर की रेड क्रैब ट्री स्नेल क्रोमोमिट्रा लथेटिकुला गहराते समुद्र में खनन से तबाह हो रही है, और शायद उसके नाम पूरी तरह से झात होने से पहले ही वह विलुप्त हो जाए। चीनी मगरमच्छ छिपकली शिनिसोरस क्रोकोडिलुरुस अवैध पालतू व्यापार और चीन में जल विद्युत परियोजनाओं से संकट में है। हवाई के जंगलों में रहने वाली पक्षी प्रजाति अकीकी ओरियोमिस्टिस बेर्डी जंगली में सिर्फ कुछ जोड़े ही बचे हैं। आक्रमणकारी मच्छरों से फैली बीमारियों की वजह से यह विलुप्ति के कगार पर है। दक्षिण अफ्रीका की शॉर्ट बिल्ड पिपीट हेटेरोमिराफ्रा रोडी अपनी लगभग सारी निवास भूमि खो चुकी है कृषि विस्तार की वजह से। मोरक्को की ओनरकिड प्रजाति डैक्टिलोरहिजा मार्कुसी जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक संग्रहण के कारण गायब हो रही है। आखिरी में उत्तर प्रशांत राइट व्हेल यूबलेना जापोनिका की 30 से भी कम आबादी बची है, जहाजों की टक्कर और मछली पकड़ने के उपकरणों की वजह से खतरे में है। तो ये प्रजातियां इस स्थिति तक कैसे पहुंची? इन्हें इस त्रासदी तक पहुंचने के कारण क्या हैं? लुप्तप्राय प्रजातियों का अंत एक जटिल लेकिन मुख्यतः मानव जनित कारणों की श्रृंखला से होता है। ये कारण मृत्यु के एक चक्र को पोषित करते हैं और मजबूत करते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव निश्चित रूप से आवासों का विनाश और विखंडन है। अमेजन से लेकर बोर्नियो और कांगो बेसिन तक वनों की कटाई अनगिनत वनस्पति, कीटों, स्तनधारियों और पक्षियों के घरों को तबाह कर रही है। दूसरा बड़ा नुकसान सीधे मानवीय गतिविधियों से आता है। अवैध शिकार और तस्करी। अफ्रीका में हाथी उनके दांतों के लिए मार दिए जाते हैं, जावा और सुमात्रा के गैंडे सींगों के लिए, जिससे उनकी आबादी लगभग समाप्ति के कगार पर है। जलवायु परिवर्तन इस सब को और खराब करता है। समुद्री अम्लता और गर्मी के कारण कोरल रीफ्स सफेद हो रहे हैं। ध्रुवीय भालू बर्फ पिघलने से अपने शिकार स्थल खो रहे हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह करता है। तो क्या इतने सारे खतरों के बावजूद लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाया जा सकता है? निराश होने के लिए अभी देर नहीं हुई है। इतिहास मानवीय हस्तक्षेप से बचाए गए प्रजातियों की प्रेरणादायक कहानियों से भरा है। इन्हें निश्चित रूप से बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़, निरंतर और समन्वित वैश्विक प्रयास जरूरी है। संरक्षण जीव विज्ञान इसके लिए शक्तिशाली साधन उपलब्ध कराता है। अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए उनके प्राकृतिक आवास से बाहर प्रजनन कार्यक्रम। उदाहरण के लिए, जब कैलिफोर्निया कॉन्डोर की संख्या 20 से भी कम हो गई थी, एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम ने उन्हें बचाया और प्रकृति में पुनः स्थापित किया। आवास की रक्षा और पुनर्स्थापना एक और महत्वपूर्ण कदम है। ब्राजील के गोल्डन लायन टैमरिन को
गहन संरक्षण प्रयासों और आवास पुनर्स्थापना से संकट से एक कदम पीछे लाया गया। इसके अलावा अवैध शिकार और तस्करी से लड़ाई तथा स्थानीय समुदायों को संरक्षण परियोजनाओं में शामिल करना दीर्घकालिक समाधान के लिए जरूरी है। हालांकि यह लड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं लड़ी जा रही है। तो विलुप्ति की इस लहर से सबसे ज्यादा खतरे में कौन से क्षेत्र हैं? सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा खतरे में भी हैं। इन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट्स कहा जाता है और ये पृथ्वी की सतह का सिर्फ 2.3% कवर करते हैं, लेकिन 50% पौधों और 43% कशेरुकी प्रजातियों के आवास हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, विशेषकर सुमात्रा और बोर्नियो के द्वीप ताड़ के बागानों के लिए वनों की कटाई से भारी खतरे में है। मेडागास्कर, जहां 90% से अधिक अद्वितीय वनस्पति और जीव कहीं और नहीं पाए जाते, को भारी गरीबी और अनियंत्रित कृषि विस्तार से खतरा है। अमेजन बेसिन आग और कृषि के लिए क्षेत्र खाली करने से बढ़ती विखंडन का सामना कर रहा है। इसी तरह अफ्रीका के सवाना और एशिया के शेष वर्षावन भी ऐसे ही दबाव में हैं। इन क्षेत्रों का नुकसान सिर्फ स्थानीय त्रासदी नहीं, बल्कि ग्रह के पारिस्थितिक संतुलन को वैश्विक खतरा है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर सिर्फ कुछ प्रजातियां खो जाएं, तो लोगों को इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? एक प्रजाति का अंत किसी संग्रहालय की एक चित्रकला की चोरी जैसा नहीं है। यह हमारे ग्रह की जीवन प्रणाली से एक घटक का स्थायी मिटना है। हर प्रजाति अपने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ संचालन में अनूठी भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, मधुमक्खियों और अन्य परागकों के बिना हमारी 1/3 खाद्य उत्पादन गिर जाएगा। जंगल कार्बन सोखते हैं, जलवायु नियंत्रित करते हैं और ताजे पानी के स्रोतों की रक्षा करते हैं। जैव विविधता फार्मेसी के लिए विशाल आनुवंशिक पुस्तकालय भी है। आज हम जिन दवाओं का प्रयोग करते हैं, वे वन्य पौधों और जानवरों से प्राप्त होती हैं। हर विलुप्ति उस पुस्तकालय से एक पुस्तक को जलाने जैसी है, जिसे अभी पढ़ा भी नहीं गया। इसमें नैतिक दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। एक प्रजाति के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अन्य प्राणियों के साथ ग्रह को साझा करें और उसकी रक्षा करें। अब सवाल है, इतनी बड़ी समस्या के सामने हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं? वैश्विक संकट पर विजय प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है, और हर सामूहिक प्रयास व्यक्तिगत विकल्पों से शुरू होता है। जो हम कर सकते हैं वह हमारे सोच से कहीं अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण है। हमारे उपभोग के तरीके पर विचार करना पहली सीढ़ी हो सकती है। टिकाऊ और प्रमाणित, जैसे FSC लकड़ी, MSC मछली उत्पादों को चुनना वनों की कटाई और अति मछली पकड़ने का दबाव कम करता है। पाम तेल, सोया और बीफ के उपभोग संबंधी सोच विचार सीधे आवास नुकसान को प्रभावित करती है, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। प्लास्टिक का उपयोग कम करना महासागरों की रक्षा में मदद करता है। स्थानीय संरक्षण परियोजनाओं में स्वयंसेवा करना या भरोसेमंद संगठनों को दान देना, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क को फंड करने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण, जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। जो हम सीखते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करना, अपनी आवाज उठाना और नीति निर्माताओं को कड़े पर्यावरण संरक्षण लागू करने के लिए प्रेरित करना ही परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। मानवता के रूप में हम एक चौराहे पर खड़े हैं। अगले 5 साल शायद वाकिटा से सुमात्रन गैंडा तक कई प्रजातियों के लिए अंतिम पर्दा हो सकता है, लेकिन इसी समय कैलिफोर्निया कॉन्डोर की तरह यह सुधार और आशा की कहानी की शुरुआत भी हो सकती है। हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करना केवल एक रोमांटिक कल्पना नहीं, बल्कि अस्तित्वगत आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक इस कहानी का पात्र है और हमारे विकल्पों से हम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, एक बार प्रकृति के धागे टूट गए तो उन्हें फिर से जोड़ना नामुमकिन है। जब हम पीछे देखेंगे, इस संघर्ष में दर्शक थे या सक्रिय नायक, ये तय करेगा कि आज हम कौन से कदम उठाते हैं। पृथ्वी पर प्रजातियों की विलुप्ति की ओर ध्यान आकर्षित करने और इस मौन त्रासदी के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। आपके समर्थन से हम अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं और जागरूकता बढ़ा सकते हैं। अब आवाज उठाने का समय है।